ये है Logitech MX मास्टर माउस, जो कि मैंने लगभग 1 साल पहले खरीदा था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कमर्शियली अवेलेबल माउस, और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से ये माउस वर्थ इट है या नहीं है। यहाँ पे मैं स्पेक्स नहीं रीड करने वाला, सिर्फ मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। अभी से 1 साल पहले जब मैं अपना कंप्यूटर बिल्ड कर रहा था, तो मुझे चाहिए था सबसे बढ़िया माउस जो मेरे कंप्यूटर के साथ जा सके। तो मेरे को ये माउस दिखा, मैं अमेजोन पे गया, उस समय सबसे महंगा माउस अवेलेबल था अमेजोन पे ये, ठीक है। मैंने इस माउस को ऑर्डर कर दिया, खरीद लिया। मैंने इसके सारे वीडियोस देख लिए इंटरनेट पे बैठ के, जब तक मैं ये ऑर्डर होके आ रहा था। बहुत एक्साइटेड था। ये माउस आया, मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बहुत मजा आया। बट मैं ऑनेस्टली यहाँ एग्री करूंगा कि मैं इसके सारे फीचर्स मैंने आज तक इस्तेमाल किए नहीं है। जितने इसमें फीचर्स हैं उतने मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। 15 कस्टमाइजेबल फंक्शंस हैं और 2 स्क्रॉल व्हील्स हैं, एक वर्टिकल के लिए एक हॉरिजॉन्टल के लिए। अमेजिंग माउस है, मुझे बहुत हेल्प हुई है एडिटिंग के अंदर। सुपर कंट्रोलेबल है, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। कर्सर की स्पीड, स्क्रॉल व्हील की स्पीड, सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी जो स्क्रॉल व्हील है और एक बार चालू करने के बाद चलती रहती है, रुकती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बॉल बेयरिंग से वो कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको लंबे पेज स्क्रॉल करने हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती। और सबसे अमेजिंग फीचर जो इस माउस के अंदर है वो है फ्लो, जिसकी वजह से ये माउस इतना ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये एक फीचर किसी और विंडोज कंप्यूटर के माउस में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इससे आप 3 अलग अलग कंप्यूटर में एक टाइम पे स्विच कर सकते हैं। मैं 3 स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, 3 अलग अलग डेस्कटॉप, 3 अलग अलग कंप्यूटर के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से एक एप्पल का है या फिर एक विंडोज का है, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी चीज का हो, आप स्विच कर सकते हैं। विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फीचर। मुझे पता भी नहीं इन्होंने ये पुल ऑफ कैसे किया, ठीक है। और इसका डीपीआई भी बहुत हाई है। मुझे नहीं पता डीपीआई वीपीआई कैसे काम करता है, बस मुझे इतना पता है कि अगर आप इसको किसी के चश्मे के ऊपर भी चलाएंगे तो भी ये चल सकता है। हालांकि ये चलाना नहीं चाहिए। और ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता है। पर अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है, मेरी तरह आपके सारे दांत व्हाइट हैं, तो आप इसको रिसीवर से बात भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट जो मैं लाइन से बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका हाथ बड़ा है मेरी तरह, तो ये माउस अमेजिंग है। छोटे हाथ वालों को तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, पर बाकी माउस इतने छोटे होते हैं ना कि मेरे हाथ में खो जाते हैं। ये माउस एकदम परफेक्ट साइज का आता है मेरे हाथ में। दूसरी पॉइंट, आरजीबी। कोई लाइट, रंग, रंगीन, सुगंधित कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। प्लेन सिंपल प्रोफेशनल है। ऑफिस के अंदर, घर में, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डिजाइन वाले आदमी, आपको आरजीबी चाहिए, तो ये आपके लिए माउस नहीं है, ठीक है। आप कोई दूसरा गेमिंग माउस खरीद सकते हैं। गेमिंग से मुझे याद आया, गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट माउस है। जितने भी माउस गेमिंग गेमिंग बोल के अपने आप को बेचते हैं, उन सब की डीपीआई इससे कम होती है या तो इसके बराबर होती है, और उसकी स्पीड भी इनसे कम होती है। तो डेफिनेटली गेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया माउस है। हालांकि थोड़ा भारी है गेमिंग के मामले में, बट स्टिल बढ़िया है। और सबसे लास्ट चीज, बैटरी, ठीक है। बैटरी, अमेजिंग बैटरी लाइफ है। वायरलेस है, बिना तार वार के चलता है। एक बार चार्ज करो, उसके बाद मैं भूल जाता हूं कि मैंने चार्ज कौन से दिन किया था। राइट, 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते निकल जाते हैं, कभी मुझे वापस चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर जरूरत पड़ती भी है, कभी गलती से अचानक से लो बैटरी का सिंबल आ भी जाता है अगर, तो इसमें यहाँ पे तार लग जाती है। कंप्यूटर में ही यहाँ पे तार लगा दो, चार्ज भी होता रहता है, फिर आपने साथ में इस्तेमाल भी करते रहो, तुरंत चार्ज हो जाता है 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे चार्ज करो, 3 हफ्ते टेंशन फ्री। तो मतलब चार्जिंग का भी ऐसे कोई टेंशन खास है नहीं। इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं बाय द वे, सारी की मैंने खासियत तो बता दी। अब कमियों की बात करते हैं। सबसे पहली कमी जो आपको पता है, बहुत महंगा है। इसका जो बड़ा भाई आता है लेटेस्ट रिलीज 9,000 रुपए का, ये लगभग 6,000 रुपए का आता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका बड़ा भाई नहीं खरीदने के लिए। मैंने दोनों इस्तेमाल किए हुए हैं, दोनों एकदम एक जैसे हैं। उसकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी थोड़ी फास्टर है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एब्सोल्युटली गुड इनफ। दूसरा, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है इसके लिए खर्च करने के लिए, हालांकि अच्छा है, बट स्टिल अगर इतने पैसे नहीं है आपके पास, तो कोई भी ऐसा माउस आप खरीद सकते हैं इसमें 2 से ज्यादा बटन हो, ठीक है। क्योंकि थोड़े 2 से ज्यादा बटन होते हैं तो कस्टमाइजेबिलिटी में हेल्प होती है, काम करने में आपकी हेल्प होती है। सबसे बड़ी कमी जो इसकी है, जो मुझे लगता है आप लोग कमी भी नहीं मानोगे, वो ये है कि ये माउस इस्तेमाल करने के बाद मैं कोई दूसरा माउस इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अब मैं किसी और के घर भी जाता हूँ कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके माउस से काम कर ही नहीं सकता। अब मैं नॉर्मल माउस से एडिटिंग कर ही नहीं पाता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछे क्या ये वर्थ इट है, वेल हाँ, अगर कोई भी आप प्रोफेशनल काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं इसमें आपको बहुत सारे बटन एक साथ इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी, तो ये वर्थ इट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। बाकी मैं ज्यादा तारीफ बैठ के करूंगा नहीं इस माउस की, पैसा दिया नहीं है इन माउस वालों ने मुझे। और आपको अगर मुझे देखना है कंसिस्टेंटली, टेक्नोलॉजी नहीं, मुझे कंसिस्टेंटली देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बारबी मूवी आ रही है कुछ दिनों बाद, मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूं, तो मैं उसकी भी रिव्यू करूंगा। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में बारबी मूवी के रिव्यू में। बाय।